तेरे मेरे रास्ते जुदा कैसे एक पल में बन गए, हम तुम अजनबियाँ। से पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के हालात को देखते हुए एज ए कंट्रीमैन वी ऑल आर कंसर्न्ड अबाउट द कंट्री कॉल्ड यूक्रेन। आवर ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी अपने व्यूज़ दिए हैं और वर्ल्ड ओवर मैं समझता हूँ कि द वर्ल्ड लीडर्स आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्रेव सिचुएशन। बट कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो यूक्रेन में वॉर है और एक उस मौके के ऊपर एक ऐसी फिल्म जिसका नाम ही है लव इन यूक्रेन, सो आई थिंक एक बहुत ही एक कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा एक व्यू पॉइंट आया है कि जहां हम प्यार की बात कह रहे हैं कि यूक्रेन में प्यार होना चाहिए। फिल्म अपनी जगह पर है, फिल्म का माध्यम अपनी जगह पर है, जहां पर एक मैं समझता हूं जितना भी ट्रेलर मैंने अभी देखा है एक लव स्टोरी को दर्शाने का प्रयास किया गया है एंड इट इज़ क्वाइट कमेंडेबल एक्चुअली। द यंग बॉय हु इज़ सिटिंग जस्ट राइट नेक्स्ट टू मी एंड उनके जो पेरेंट्स, प्राउड पेरेंट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनके फादर मदर, मैं समझता हूँ कि वो प्रोड्यूसर्स भी हैं और साथ साथ उनके दिलों में एक वो भावना है जो एक माँ बाप को लेकर अपने बेटे को होती है। और एज ए प्रोड्यूसर कहते हैं ना कि जैसे एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो जो पैंग्स होते हैं, जो दर्द होती है उनके दिल में होंगे। बट मैं इतना ही कह सकता हूँ कि द फिल्म हैज़ बीन माउंटेड वेरी नाइसली, वेरी लेविशली, एक अच्छे ढंग से इसको माउंट किया गया है। और इस फिल्म के अंदर जो दर्शाया गया है वो एक प्यार की थीम को लेकर दर्शाया गया है। और आज के दौर के अंदर यूक्रेन में जहाँ आज जंग चल रही है और आज जहाँ हम प्यार की बात कर रहे हैं तो इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, एक दूसरे को ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। सो मेरी तरफ से तहे दिल से मेरी गुड विशेस साथ में हैं। आपको भी, आप सबको, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म के साथ, फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, योर स्टार्स और आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, भगवान करे, हर फिल्म के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी एक दो फिल्में बनाई हैं, हालांकि टेलीविज़न ज़्यादा ही करते हैं, बट मैं समझता हूँ कि फिल्मों के पीछे का दर्द और फिल्म की रिलीज़ से पहले जो आपको एक बेचैनी सी होती है वो ज़रूर है। बट आई एम क्वाइट श्योर कि आपका ये प्यार, आपका ये एफर्ट, ये ज़रूर रंग लाएगा। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एंड आई विश ऑन द डेट ऑफ 27 मई, 27 मई का दिन जो 9 का आंकड़ा है, और आप तो नंबर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ये एक ऐसा नंबर हो जो बहुत ही लकी नंबर हो फॉर ऑल ऑफ यू,
and for this young boy who is going to be the star of tomorrow. So all the best. मैं आप लोगों से आज्ञा लूँगा because I have to leave, but all the best once again to all of you. Thank you very much. थैंक यू जी, बहुत बहुत कहना चाहेंगे, आपने ट्रेलर देखा और जिस तरह का माहौल यूक्रेन में चल रहा है, आपको लगता है कि इस तरह की फिल्म एक पीस और लव का मैसेज देगी जो इंडिया में लोग रहते हैं, जो यूक्रेन में रहते हैं वहाँ के? सबसे पहले तो मैं विपिन कौशिक जी को, जिन्होंने इस फिल्म के द्वारा डेब्यू किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस लड़के के बारे में मैंने यही कहा था बहुत साल पहले कि मैंने कहा अभी तुम बच्चे जैसे दिखते हो। करीब 3-4 साल पहले की बात है जब मैं गुड़गांव में मिला था इसे, और उसके बाद मैंने ये कहा था कि यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। और आज भी मैं कहता हूँ कि इस लड़के में जब अमिताभ बच्चन नए नए आए थे तो वो जो झलक है वो इस लड़के में वो झलक मुझे देखने को मिली। और इस फिल्म के जो आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, लव इन यूक्रेन, लव के ऊपर जितनी भी फिल्में, प्यार के ऊपर जो फिल्में बनी हैं अभी तक, वो सभी बहुत बड़ी सुपरहिट हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लव इन यूक्रेन भी जो है बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित होगी इस देश में। और अभी जो ट्रेलर देखा है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस शूट की हुई हैं इस फिल्म के अंदर। और डेब्यू फिल्म है, और डेब्यू फिल्में जितनी भी लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड होकर बनी हैं वो करीब करीब सभी हिट हुई हैं। और मुझे इस फिल्म से भी पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट होगी इस लड़के के लिए। और विपिन को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मेरे मित्र पवन कौशिक जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने अथाह परिश्रम से इस फिल्म को कंप्लीट किया है। और इसके डिस्ट्रीब्यूटर, इसके प्रोड्यूसर्स को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक अच्छी फिल्म, एक साफ़ सुथरी फिल्म हमें भविष्य में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा, इतने बड़े बड़े एक्टर्स प्रेज कर रहे हैं और ट्रेलर देखने के बाद और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और जब इन एक्टर्स से इस तरह का जब रिस्पॉन्स मिलता है तो कैसा लगता है? डेफिनेटली मज़ा आता है, डर लगता है और अच्छा लगता है। अभी बस 27 मई का इंतज़ार है कि एक्टर्स सर के द्वारा दिए गए कॉम्प्लीमेंट्स पब्लिक दे, मुझे उतना ही सराहे और फिल्म को बहुत प्यार करे। आचार्य द्रोण का आशीर्वाद मिला है, अच्छा ही होगा। हाँ, अर्जुन हो तुम मेरे, लक्ष्य साधो। और पहली फिल्म है, इसके बाद अभी 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 तो पार्टी शुरू हुई है, आगे बहुत कुछ करना है और बहुत अच्छा करना है। और कहते हैं पहली फिल्म अगर हिट हो जाए तो वाह वाह हो जाती है, और ये फिल्म डेफिनेटली हिट होगी। और शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है हमारा, और सबका आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, पवन कौशिक जी का आशीर्वाद है। तो विपिन, अगर फिल्म करने का एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ये आपकी डेब्यू फिल्म है, नर्वसनेस थी या फिर कैसे आपने पूरा शेड्यूल में किया? थोड़ा सा अगर इस बारे में। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत टाइट शेड्यूल था। हम सुबह 6 बजे उठते थे, 5 बजे उठते थे, और रात को 11 या 12 बजे हम सो पाते थे। मतलब पूरे 45 दिन 40 दिन के टाइम पीरियड में मैंने 6 घंटे की ही नींद ली है। खैर वो बात अलग है, लेकिन इस बीच मुझे जो महसूस हुआ वो था एक अकेले लड़के का वहाँ पे डर। क्योंकि मैं सुपरमार्केट जाता तो मुझे वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, मैं ऊबर करता, टैक्सी करता कहीं जाने के लिए तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती, क्योंकि सब कुछ उनकी भाषा में था। और एक चीज़ मुझे लगी कि हम भारत में हमारी भाषा में ये सब क्यों नहीं करते हैं। कोई वहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं बोलता, सब अपनी ही भाषा बोलते हैं, किसी को अंग्रेज़ी से कोई लगाव नहीं है। अगर उनसे बात करनी है, बेशक उन्हें अंग्रेज़ी आती हो तो भी वो आपसे अपनी भाषा में ही बात करेंगे। और मैं भी चाहूँगा कि भारत में ये सब शुरुआत हो पाए, ऐसा हम भारत में इतना गर्व के साथ हम अपनी भाषा को आगे रख पाएँ। और प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, प्यार की एक ही भाषा होती है, सिर्फ प्यार होता है। अच्छा, और वो प्यार लव इन यूक्रेन में दिख रहा है। बिल्कुल, और कोई भी नर्वसनेस नहीं दिखी मुझे, पूरा कॉन्फिडेंस दिखा तुम्हारे अंदर में, वो आत्मविश्वास दिखा मुझे तुम्हारे अंदर,
और नर्वसनेस तो कहीं भी नहीं दिखी, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि तुम 6 घंटे नहीं सोए हो, ऐसा भी नहीं दिख रहा है मुझे। वो फिल्म के अंदर तो कुछ डायरेक्टर भी नहीं बताएंगे दिख जी, रहा है। बराबर में बैठे हैं साथ में। हाँ। डायरेक्टर बताएंगे जी। खैर, लव इन यूक्रेन में आपको लव और यूक्रेन दोनों देखने को मिलेगा, सुंदर यूक्रेन देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ मुझे एक चीज़ की वहाँ पे एहसास भी हुआ, जब वहाँ पे अकेले लड़के को अपना देश याद आता है, सबसे पहले अपना देश। तो जब ये जंग छिड़ी और ऑपरेशन गंगा के तहत बाकी स्टूडेंट्स को निकाला गया, तो मेरे ख्याल से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं पहला या अकेला एक्टर हूँ इस देश में जो इस दर्द को समझ पा रहा था और इस खुशी को समझ पा रहा था कि सबसे पहले 2 देशों की जंग 6 घंटे के लिए अगर कोई देश रुकवा सकता है तो वो भारत देश है। और क्या गर्व, क्या छाती चौड़ी हो जाती है जब हम ये महसूस करते हैं। यूक्रेन, रशिया दोनों शांत बैठ गए सिर्फ इसलिए कि भारतीय स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स अपने देश लौट सकें। कमाल की बात थी, मज़ा आया था ये देखकर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मेरा धन्यवाद और एक सलाम, जिस हिम्मत से उन्होंने ये काम करके दिखाया था। अब इसमें 2 मत हो सकते हैं, लेकिन एक लड़का जो विदेश में है, जो अपने परिवार से नहीं कांटेक्ट कर पाता, अपने दोस्तों से नहीं कर पाता, उसकी उम्मीद एक ही है, आपका देश भारत। मज़ा आया। ऑपरेशन गंगा जब हुआ, मैं गर्वान्वित था मेरे देश के लिए, और यही महसूस मैंने वहाँ पर भी किया। भारत का जब मैं नाम लेता था तो कोई नीची निगाहों से नहीं, बल्कि ऐसे देखते थे कि अरे आप इंडिया से हैं। मैंने कहा जी मैं इंडिया से। थैंक यू सो मच जी। शरीर के अंदर चींटियां जो है ना, वो हर रोज़ दौड़ती रहती हैं। 27 मई तक मेरे ख्याल से ये दौड़ती रहेंगी। और जिस हिसाब का प्यार इस फिल्म को मिल रहा है, पोस्टर लॉन्च होते ही पूरा देश जान चुका था कि लव इन यूक्रेन एक फ़िल्म आ रही है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने इस फिल्म को उठाया, जो मेरे ख्याल से नहीं उठाती हैं। न्यूज़ में, इवन मैंने ANI की वेबसाइट खोल के देखी तो मैंने देखा बॉलीवुड में लव इन यूक्रेन नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया था। तो मैं ऐसे ही ढूंढता मैंने हॉलीवुड सेक्शन खोला, उसमें लव इन यूक्रेन थी। कमाल था। ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कमाल रहा है, बेमिसाल रहा है। और जिस हिसाब से आप लोग आए हैं, आप लोग प्यार दे रहे हैं, लग रहा है ये 27 क्या अगले 27 साल तक ऐसा होने वाला है। थैंक यू। मेरे कोस्टार्स को अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी बहुत सारी, तो जिस मुश्किलात से हमने इस फिल्म को शूट किया कि हम एक सीन को 3-4 बार रिकॉर्ड करने से पहले उसे 3-4 बार फिर से दोबारा उसको रिहर्स किया करते थे। और मेरे ख्याल से आप नहीं पहचान पाएंगे कि इन्हें हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती जब आप फिल्म देखेंगे। तो मेहनत 3 गुना लगी, 4 गुना लगी, लेकिन काम हुआ और मज़ेदार हुआ, अच्छा हुआ। मंजू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का टॉपिक है, जैसे मैंने सोल्जर सर से भी पूछा था कि एक पीस और लव का मैसेज देगी, और क्या थॉट प्रोसेस था इस तरह के प्रोजेक्ट में आप लोगों ने इस फिल्म में लव इन यूक्रेन में मैं एज एन रिलीजिंग पार्टनर आई हूँ। तो उससे पहले रिलीज पार्टनर जुड़ने से पहले मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। मेरी 3 फिल्में मैंने खुद प्रोड्यूस की है, रिलीज़ की है। तो मैं एक प्रोड्यूसर का पेन महसूस कर सकती हूँ कि फिल्म बनाना एक लोहे के चने चबाने जैसा होता है, बट उससे भी ज़्यादा जो बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। और हर प्रोड्यूसर का एक सपना होता है कि जब वो कोई प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट जब बन के रेडी रहता है और रिलीज़ नहीं हो पाता है, तो जो दुख होता है, जो पेन होता है, वो मैंने फील किया। और मैं गुरुजी को बहुत आदर्श मानती हूँ। और जब मुझे बात पता चली कि फ़िल्म रेडी हुई है और विपिन उसमें मेन लीड में है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर वहाँ एक दुख भी था कि फिल्म रिलीज़ क्यों नहीं हो रही है। तो मैंने एक फैमिली बॉन्डिंग है हमारी, मैंने बहुत मेहनत की, कुछ प्लानिंग की, और मैंने फिर गुरुजी से कहा कि वी विल रिलीज़ दिस फिल्म। सो एक टीम वर्क है और फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, एंड विपिन का काम बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है। कहती है कि कॉन्फिडेंस है, मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि फिल्म रियली बहुत पसंद आएगी आप सबको, और डेफिनेटली फिल्म हिट होने वाली है। एंड विपिन हमारा
आने वाला सुपरस्टार है। सो बस एक सपोर्ट है हम लोगों की और एक फैमिली की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं और फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। सो आई एम सो हैप्पी। मैम कितने थिएटर्स में ये फिल्म को रिलीज किया जाएगा, कितना टारगेट है अगर? सी फिल्म जो है पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है एंड वी हैव अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स। वी हैव अ नंबर टॉप 10 में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे साथ और फिल्म बहुत ही बड़े स्केल पर रिलीज़ हो रही है और आप सबको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में फिल्म देखने को मिलेगी। वेरी और सर वेरी आपसे जानना चाहूँगा कितना इमोशनल मोमेंट है फिल्म डेब्यू करने जा रहे हैं और क्या आपने कोई टिप्स शेयर की थी फिल्म से, अगर उस बारे में कुछ बताएं? देखिए, अगर आप बात करें तो ये जर्नी स्टार्ट होती है। मैं पहला धन्यवाद तो नितिन को बिल्कुल देना चाहूँगा कि इन्होंने मतलब जो है, नितिन कहाँ गए हैं? अच्छा, इधर बैठे हैं। तो इन्होंने जो है बाकायदा ऑडिशन में इस लड़के को जो है लिया और इस पे विश्वास किया। लेकिन उससे भी अगर हम पीछे चलें तो सुरेंद्र पाल जी की मुलाकात हुई थी इस बच्चे की, तो आशीर्वाद लेने गया था सुरेंद्र पाल जी के साथ और उस दिन को मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि यह आने वाला अमिताभ बच्चन है। तो सुरेंद्र पाल जी का आशीर्वाद जो है बिल्कुल इसके साथ है। जब पहली फिल्म में जैसे ही काम मिला तो मैं सुरेंद्र पाल जी को ही ढूंढ रहा था, फ़ोन करके मैं बात करूं। तो इन्होंने काफ़ी पहले बताया था कि भाई लड़के में टैलेंट है और लड़के में मतलब एक उस लेवल पर जाने की सारी संभावनाएं हैं, तो आप निश्चिंत होकर जो है इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि अच्छा काम करेगा। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, फिल्म बन के आ गई, नितिन अपनी टीम को लेके चला गया, इनको लेके चला गया, तो वहाँ पे जो भी समस्याएं आई, यूक्रेन में वॉर था, वॉर के बीच में मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता था, इनकी शूटिंग चल रही थी, तो एक एज पेरेंट्स हमें डर था, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि रशिया जब घेरे खड़ा है यूक्रेन को, यूक्रेन में फिल्म शूट हो रही है, तो डेफिनेटली एक डर था। और मैंने डर महसूस किया कि जो बाकी पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, कि मेरा जो बेटा है वो तो रियल लाइफ में स्टूडेंट है, एक फिल्म करेगा आ जाएगा। वहाँ पे रियल लाइफ वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे थे जो वहाँ पे फंसे हुए थे और वो उम्मीद कर रहे थे अपने देश से कि हमें किसी तरह हमें भारत देश की धरती पर पांव रखने का मौका मिल जाए। तो एज ए पेरेंट्स मैंने महसूस किया, एज ए स्टूडेंट विपिन ने भी महसूस किया, और उसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश की सरकार कितनी सक्षम है, हमारा देश कितना सक्षम है, ये हमें पता तब लगा जब वहाँ पे जो है मिसाइलें, गोले वहाँ पे गिर रहे थे और हमारी सरकार उन बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल के ला रही थी। तो हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में हैं। और नितिन, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इसे मौका दिया फिल्म में, और आपकी और दोनों फिल्में इन्हीं की हैं। जो 2 फिल्में विपिन ने अब तक की हैं, दूसरी फिल्म भी कंप्लीट है, तो ये इस फिल्म से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विपिन को, तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं। और दूसरी बात, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मतलब मुंबई में ठीक है मैं आता हूँ, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये मेरा कोर फोर्टे है। तो जब शुरू में जब विपिन पढ़ता था, एक स्टूडेंट था रियल लाइफ में, तब मैंने इसमें संभावनाएं देखी। इसने चाहा कि भाई मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू डू द मार्शल आर्ट्स, तो बिल्कुल मैंने कहा जी आगे बढ़ो। तो इसने जो है ब्लैक बेल्ट है डाउन टू, और इसके अलावा इसने मतलब जो हरियाणा का भी चैम्पियन रहा, दिल्ली का भी चैम्पियन रहा ताइक्वांडो में। उसके बाद इसने प्लेज करने शुरू किए, थिएटर करना शुरू किया। तो थिएटर पे भी एक प्रभु की असीम कृपा है कि इसको वहाँ भी लीड रोल मिले, और प्रभु की असीम कृपा है कि फिल्म में भी जब इसने एंटर किया तो एज ए लीड ही किया है। और मेरा तो एज ए पेरेंट्स तो आशीर्वाद है ही, प्रभु का आशीर्वाद है। धन्यवाद देता हूँ जी आप सबको कि आप सबका इतना प्यार, इतना स्नेह जो इस बच्चे को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे। काम कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, और सबसे पहले तो नितिन गुप्ता बताएंगे कि काम कैसा लगा, क्योंकि ये डायरेक्टर हैं फिल्म के। अच्छा, प्रेडिक्शन भी कर दो ना, एस्ट्रोलॉजर और प्रेडिक्शन भी कर दो। नहीं, मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि ये फिल्मों में कामयाब होगा, तो मैं आज भी कहता हूँ। इससे पहले मैंने प्रेडिक्शन 2018 के लास्ट में बीजेपी की थी कि वो सत्ता में आएगी, जब सब कह रहे थे कि नोटबंदी हो गई है, जीएसटी लग गई है, बीजेपी नहीं आ सकती। वो अलग अलग चैनल्स की वेबसाइट पे पड़ी है आज भी वो स्टेटमेंट। मैंने तब भी प्रेडिक्शन की थी। मैंने भारत के विश्व कप जीतने की भी प्रेडिक्शन की थी 3 दिन पहले कि सचिन और सहवाग नहीं चलेंगे और भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। तो प्रभु ने मेरी लाज रखी, तो यहाँ भी लाज रखिएगा। लेकिन पुणे में बता दूं कि मैं बाकायदा जो है आप सबका मतलब बिल्कुल धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतना ज़्यादा कवर कर रहे हैं और विपिन पर विश्वास कर रहे हैं, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया है मैं उनको माइक देना चाहूँगा। नितिन।
ऐसे ही बोल जी जी हाँ जी, आप इधर आइए। क्या क्या थॉट प्रोसेस था विपिन को नितिन प्लीज कम दिस थोड़ा सा कोई बात हुई थी वो थी सयोनी, वो हमने रशिया में शूट की थी। और मेरी प्लानिंग यही थी कि जो नेक्स्ट फिल्म है वो भी मैं रशिया या कोई यूरोपियन कंट्री में शूट करूँ। स्टोरी सयोनी एक्शन फिल्म थी, थ्रिलर थी, और मेरा मन था कि मैं नेक्स्ट फिल्म एक रोमांटिक फिल्म बनाऊँ, प्योर रोमांस, यशराज रोमांस, जो कि आज एकदम देखने को नहीं मिलती है। आजकल बायोग्राफीज बनती हैं, आजकल हिस्टोरिकल्स बनती है, पैट्रियोटिक फिल्म बनती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रोमांस में से दुनिया का भरोसा उठ गया है। लेकिन मेरा भरोसा नहीं उठा था, तो मैंने एकदम प्योर रोमांटिक स्क्रिप्ट लिखी, और वो भी ऐसी जैसी कि एक दूसरे के लिए है, कि एक लड़का एक लड़की इंडिया के हैं जिनको एक दूसरे की भाषा नहीं आती और उनमें रोमांस होता है। वो थॉट को मैंने लेके एक इंटरनेशनल फिल्म स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें इंडिया और एक फॉरेनर लड़की जिसको इंग्लिश नहीं आती और लड़के को रशियन नहीं आती या कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज, ये स्क्रिप्ट में थी। अब उसके लिए मैंने कास्ट किया पूरे इंडिया में और पूरे यूरोप में, 2-3 कंट्रीज़ जहाँ हमने शॉर्टलिस्ट किया था, और उससे मैंने शॉर्टलिस्ट किया। तो रिक्वायरमेंट क्या थी? पहला तो रोमांस के लिए एक कंपलसरी चीज़ है कि बेस वॉइस चाहिए। हाँ, उसमें विपिन ऐसे पास हुआ, क्यों इससे ज़्यादा बेस वॉइस शायद अमिताभ बच्चन के बाद किसी की आई नहीं है। दूसरी चीज़ थी कि फिल्म का क्लाइमैक्स में एक्शन है, मुझे एक्शन चाहिए था, जो कि इसमें ताइक्वांडो का गोल्ड मेडल का खिताब लेके रखा था, तो फिर मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तीसरी चीज़ थी कि जब सयोनी मैंने शूट किया तो मैंने देखा कि वहाँ के सारे एक्टर 6 फुट से ऊपर है। अब मुझे इंडिया में जो एक्टर्स हैं 90% एक्टर्स ऐसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि सारे 6 फीट के नीचे थे। विपिन की हाइट के कारण एक बहुत मेजर पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट वॉज कि एक्टर शुड हैव सीरियस कॉमिक टाइमिंग। जितने भी हमारे टॉप एक्टर्स हैं, भले वो अमिताभ बच्चन हो और शाहरुख खान हो, सब एक्शन भी करते, रोमांस भी करते, लेकिन कॉमेडी के बिना कोई फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती है। एंड दैट वाज द टेस्ट विच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर विपिन, और उसने वो टेस्ट एकदम ऐसे पास किया, और इसलिए विपिन को हमने चूज़ किया इस फिल्म के लिए। एंड इट टर्न आउट कि ही वॉज इवन बेटर देन माई चॉइस, क्योंकि वहाँ पे जब जिस सिचुएशन में हम शूट कर रहे थे, एक तो हम सुबह से रात तक शूट करते थे, बहुत ठंडा वेदर था, और बॉर्डर पे रशियन आर्मी खड़ी है, वेजिटेरियन खाना नहीं है, ये सब मुसीबतों को झेल के विपिन ने काम किया है, बहुत एक्सीलेंट काम किया है। और विपिन के अलावा वहाँ के जितने भी एक्टर्स हैं, जो वहाँ की जो मेन लड़की है, उसको हमने एटलीस्ट 200 से 300 लड़कियों को ऑडिशन किया। उसमें भी हमारे लड़की का क्राइटेरिया तो अपोजिट था कि अगर लड़का इतना लंबा है तो लड़की छोटी होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा की जोड़ी हमारे दिमाग में थी फिल्म के लिए। ये सब करके वहाँ पे भी बहुत सीरियस कास्टिंग हुई, और फाइनली हमने जिस लड़की को कास्ट किया, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस थी और परफेक्ट एज ग्रुप की थी, उसका एक माइनस पॉइंट था कि उसको ना तो हिंदी आती थी ना तो इंग्लिश। तो ना तो मैं उससे कम्युनिकेट कर सकता था, ना तो विपिन कर सकता था, और उसके बावजूद उसने भी माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है। और यूक्रेन की सारी टीम, मैं बता दूं, आज तक वो फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में लगे हैं, डबिंग करके भेज रहे हैं, सिंग करके भेज रहे हैं, पैचवर्क शॉट भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 27 मई का रिलीज डेट है। एंड ये फिल्म जो सक्सेसफुल या पॉसिबल हो सकी है बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर कास्ट एंड क्रू इंटरनेशनली। ये दिखाता है कि कला कैसे सबको जोड़ सकती है, भले वो वॉर जोन में हो या भले हम इंडिया में बैठे हों, सब इस आर्ट फॉर्म के लिए एकदम जुड़ के काम कर रहे हैं और लगे हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि ये मेहनत रंग लाएगी एंड दिस फिल्म विल बी सक्सेसफुल। मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस पिक्चर के अंदर जो लीड एक्टर हैं, जो विपिन कौशिक, वो हमारे भारत के हैं। इस पिक्चर के अंदर की जो भी मैंने अभी ट्रेलर देखा और जो भी पिक्चर के अंदर जो स्टोरी है, वो उसके साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा मैं इस मतलब विपिन कौशिक जी से इम्प्रेस इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने जो है उस पिक्चर के अंदर एक्टिंग बहुत अच्छी की है, और जो रोल जो अदा किया है ना, वो समझ लीजिए मतलब इतना है कि मतलब लगता ही नहीं है कि इन्होंने जो है अभी ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। ऐसा लगता है इन्होंने कम से कम नहीं तो 4-5 फिल्में कर चुके हैं ये, और आगे हमारी जो है शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरीके से जो है फिल्में करते रहें। और मतलब ये तो डन है कि ये सुपरस्टार बनने से इनको कोई नहीं रोक सकता, और ये बहुत मेहनत के साथ जो है ये काम करते हैं इंडस्ट्री में, और इनके अंदर जो है जिस तरीके से लगन है और
हर तरीके का मतलब हर एक चीज़। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, ये बॉलीवुड के अंदर जब आए हैं ना तो ये फुल तैयारी के साथ आए हैं। जैसे एक हीरो के अंदर जो कहते हैं कि भाई एक हर एक एक्टिविटीज़ होना चाहिए, मार्शल आर्ट से लेके डांस से लेके, और काफ़ी इन्होंने थिएटर भी किए हैं। तो ये सब मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर एक एक्टर के अंदर एक खूबी होती है, तो ये सारी खूबियाँ जो हैं विपिन कौशिक के अंदर है। तो मैं एक बार फिर से जो है इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये सुपरस्टार बनने से इनको कोई नहीं रोक सकता। और ये इनकी मेहनत और इनके जो है जो डैडी हैं पवन कौशिक जी, इनका बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज जो हम यहाँ बैठे हैं तो आप सब इनकी देन है। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं लव इन यूक्रेन की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दिल से दुआएं मेरी कि ये फिल्म कामयाब रहे। या यूँ कहूँ कि लव तो यूक्रेन में है लेकिन लक जो है वो 27 मई में है। तो दिल से दुआएं करिएगा कि ये फिल्म जो है सक्सेस रहे। और विपिन को जैसे मैंने ट्रेलर में देखा, बेहतरीन आवाज़ है, मैं आवाज़ का कायल हुआ मुकेश भाई। और उनके लिए दिल से दुआ है कि जिस तरह से उनका कद है ऐसी ही कद उनका फिल्म इंडस्ट्री में बने, ये फिल्म कामयाब रहे। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा ट्रेलर देख करके, और काफ़ी टाइम के बाद ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी और बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि ट्रेलर देख करके काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है। तो उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें मिले और जो हमारे हीरो हैं वो तो कमाल के हैं। और मैं एक लेडी होने के नाते बोल सकती हूँ कि ये बहुत फेमस होने वाला हीरो है। यार तुम डायलॉग कह के तपा रहा हो, कसम खा के कह रही हूँ। मुकेश भाई बैठे हुए, पहले बुला लिया प्यार में थोड़ा ट्विस्ट के ट्रेलर पर, अब बुला लिया लव इन यूक्रेन पर। हमेशा गोली दे देते कि अगली फिल्म में टिल्लू भैया तुम ज़रूर दिखोगे। मैं बता रही हूँ मुकेश भाई, बहुत तबाह बैठा हूँ। अगर अगली बार तुमने अपनी फिल्म के ट्रेलर पर नहीं बुलाया तो टिल्लू गुर्दे पकड़ के लटक जाएगा। और ये अंजू भाभी और मुकेश भाई, मंजू भाभी और मुकेश भाई के लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, सुनिएगा कि कितना शरीफ शख्स है पत्नी को चाहता है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी को चाहता है, और उस पर भी कमाल ये है कि अपनी को चाहता है। वाह वाह वाह। हम जो है सब दर्शकों से कहना चाह रहे हैं कि बहुत बढ़िया फिल्म आ रहा है। जितने नल्ले हैं, जितने बैल हैं, जितनी बहुरिया है, जितनी बिटियां हैं, सबको हम जो है हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आइएगा, फिल्म जरूर देखिएगा, फिल्म को बहुत हिट बनाइएगा। और नहीं बनाए तो गुर्दे तो हम छील ही देते हैं। जो ना आएगा वो की कुंडली दिखा देंगे पंडित रामफल को। और अंदर की रिपोर्ट आपको हम दे दें कि 2000 एपिसोड हमारे मुकम्मल हो रहे हैं। 8 तारीख को रायता फैलने वाला है सेट पर। और अम्मा जी आपको पता है कि हर आदमी के पीछे जिस तरह से औरत का हाथ होता है उसी तरह से एक कामयाब एक्टर के पीछे मीडिया का हाथ होता है। ये तो बात सही है। तो आप सब जरूर आइएगा, वरना मैं आप सबके गुर्दे तो छील नहीं सकता, वरना मेरे गुर्दे छिल जाएंगे। आपको पता है जब हम लोग अपनी फिल्म के लिए जब प्रमोशन के लिए गए थे तो कम से कम नहीं तो 25,000 जो है स्टूडेंट थे कॉलेज में, बराबर है। 25,000 स्टूडेंट के सामने जो है लोगों को ये तो मालूम नहीं पड़ रहा, उनको तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ही डांस करूँगा। पर इन्होंने इतना सॉलिड डांस करके दिखा दिया कि मतलब मैं भी हैरान हो गया कि यार ये कैसे डांस कर सकती हैं। मतलब इतना सॉलिड डांस शुरू कर दिया। और फिर इन्होंने भी मंजू को भी मतलब वो जो जिस तरीके से स्टेप थे तो इन्होंने इसको स्टेप्स कंटिन्यू करा। इसमें कोई शक नहीं, हमारे सेट पर भी सोमा जी का जवाब ही नहीं है। बेहतरीन एक्टर तो सभी जानते हैं, लेकिन डांस भी लाजवाब करती हैं। और उसमें जब माइकल जैक्सन का तड़का लगाती हैं तो कहना ही क्या। पर एक बार मैं ये चाहता हूँ कि ये फिल्म का नाम जो है प्यार से जो है आपको बताएं, पिक्चर का नाम क्या है? लव इन यूक्रेन। लव इन यूक्रेन। लव इन यूक्रेन, समझा? और अम्मा मैं क्या कह रही हूँ, 2000 एपिसोड हो गए, 7 साल पूरे हो गए, कमबख्त तुम्हारा लौंडा ना तिवारी 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठा है, मुझे तनख्वाह दिला दो ना। मिल गया। थैंक यू।